नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने एक नए विचार को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। और मेरा नया विचार निश्चित रूप से हम मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार से जो लोग किसी परीक्षा विशेष की या लक्ष्य विशेष की तैयारी शुरू करते हैं, आज की चर्चा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण और अहम होगी। मेरी बातों को बहुत एकाग्रचित होकर के सुनिएगा और महसूस कीजिएगा कि कहीं ना कहीं आप खुद भी इस प्रक्रिया के हिस्सेदार तो नहीं। मित्रों, अक्सर देखा गया है कि हम जब किसी बहुत बड़े इंसान, ओहदे पर बैठे हुए व्यक्ति से या सक्सेसफुल आदमी से मिलते हैं, इंसान से मिलते हैं, या फिर किसी घटना का तात्पर्य है कभी आपका किसी कारण से अपमान सा हुआ, ऐसा आपको लगा, या बहुत सम्मान मिल गया, तो उस घटना से आप एकदम से ठान लेते हैं कि ना ना ना, पक्का पक्का अब तो मैं यही बनूंगा, यही करूंगा। अभी कुछ दिन पहले मेरी संस्था में एक बच्ची आई, स्नातक की छात्रा थी, और उसने कहा कि साहब मुझे आईएएस ही बनना है। मैंने कहा ऐसा क्यों सिर्फ आईएएस ही बनना है? मैंने कारण प्रेरणा कहाँ से मिली? तो बोले प्रेरणा तो कुछ इस तरीके से मिली है कि मेरे गांव में जो राशन बंटता था उसमें बड़ी धांधली होती थी, इसलिए मैं सिर्फ सर आईएएस बनना चाहती हूँ। जब मैंने उससे उसके प्रीवियस 12th तक की चीज़ों के बारे में पूछा तो मुझे लगा इसका बेसिक जो नींव है वो बहुत कमज़ोर है। मैंने कहा पहले आधारभूत ढांचा मजबूत करो। ना सर मुझे ऐसे ही बनना है। ऐसे एक नहीं, शायद हजारों लाखों की संख्या में बच्चे हैं। अब समस्या कैसे पैदा हुई? माता पिता ये सोचते हैं कि जो सक्सेस हमको नहीं मिली, हम अपने बच्चों को उस सक्सेस तक पहुंचाने की कोशिश करें। करने वाला व्यक्ति जब तैयार है कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूंगा, मैं एसएससी की तैयारी करूंगा, या मैं फौज में जाऊंगा, बहुत से क्षेत्र हैं, तो हम तो माँ बाप हैं, खून पसीना करके उसको सहयोग करें। पर समस्या यहाँ तक कुछ नहीं थी। समस्या मित्रों आती है कि जब बच्चा तो प्रभावित, आकर्षित हो करके उन्मादी हो गया था अपने लक्ष्य के प्रति, उत्तेजना पूर्वक तरीके से उसने कहा नहीं साहब अब तो मैं एसडीएम ही बनूंगा, अब तो मैं डीएम ही बनूंगा। माँ बाप उसकी जिद के आगे झुकते हैं। मैं बिल्कुल नहीं मान रहा हूं कि माँ बाप को अपने बच्चे की बातें नहीं सुननी चाहिए, नहीं माननी चाहिए, लेकिन यहां बच्चे की जिम्मेदारी माँ बाप से कई गुना ज्यादा है। एक तो ये मान के चलिए कि बहुत से माँ बाप आज भी शिक्षा के क्षेत्र में कम बेहतर तात्पर्य मेरा जागरूकता रखते होंगे। और अगर बच्चा जिद करने लगा तो मित्रों पता है क्या होता है? माँ बाप सोचते हैं कि इसे अच्छी किताबें खरीद दो, अच्छा पहनने के लिए दे दो, खाने की व्यवस्था कर दो, अच्छी कोचिंग में दाखिला दिला दो। बाकी तो खुद ही कह रहा है, लेकिन बाकी सब चीज़ें अच्छी थी और वो पात्र ही अच्छा नहीं था। उसने तो उत्तेजना में एक निर्णय लिया था कि साहब मैं ये करूँगा, और उसकी उत्तेजना तो हार्मोनल सिस्टम है, कुछ दिन अचानक दिमाग में चढ़ी रही, कुछ महीनों चढ़ी, कुछ ज़्यादा महीनों चढ़ी रही। फाइनली जब उसे लगा कि हाँ थोड़ा सा मुश्किल है, और मुश्किल इसलिए लग रहा क्योंकि उसने उसका बेसिक स्ट्रक्चर ही नहीं तैयार किया, ढांचा ही नहीं तैयार। ढांचा कहाँ से तैयार होगा? उसने 10th पास किया, 10th में नंबर अच्छे आ गए, 12th पास किया, 12th में नंबर अच्छे आ गए, लेकिन 10th और 12th का जो नंबर लाने का पैटर्न है वर्तमान युग में परीक्षा देने में, और जो कंपटीशन के लिए तैयारी करने का चलन है, दोनों में बहुत अंतर है। ज़रूरत है उसे परीक्षा के दृष्टिकोण से स्वयं का आकलन करना, स्वयं का मूल्यांकन करना कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। हर बच्चा कर सकता है। बीइंग ए टीचर मैं हमेशा कहूँगा हर बच्चा कर सकता है, बस अंतर इतना है कि किसी को 10 दिन लगेंगे, किसी को 14 दिन लगेंगे, किसी को 20 दिन लगेंगे। आपको ये जानकर कतई ताज्जुब नहीं होगा कि कुछ दिन बाद जिस व्यक्ति ने कहा था कि मैं ये कर लूँगा, ये कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो खुद ही से मुँह चुराने लगता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करने से पहले स्वयं का मूल्यांकन, जैसा कि मैं पहले कर चुका हूं, अपना आकलन, और पुनः मैं स्मरण कराना चाहता हूं आपसे कि कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं है। बस
उस अनुपात में, उसके तालमेल में आप स्वयं को स्थापित करें। एक अंतिम बात कहूँगा जो शायद सबके लिए बड़ी उपयोगी होगी, वो बात ये है कि सबसे पहले आप अपनी 10th क्लास तक की किताबों को, कोई भी विषय हो, ह्यूमैनिटीज़ के हो, साइंस के हो, हिंदी हो, पूरी ईमानदारी से पढ़ लीजिए 2-3 महीने घर पर। ये बच्चों से मेरा निवेदन है, छात्रों से मेरा निवेदन है। और फिर आप किसी भी परीक्षा को सिलेबस देख करके, अपनी उम्र देख करके, अपनी फिजिकल फिटनेस देख करके बिल्कुल तय कर लीजिए कि मुझे ये करना है। फिर सेकंड थॉट मत लाइएगा, एक बार लक्ष्य को साधो और वेध डालो। नमस्कार।